तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक सर्कुलर के बारे में जो कि पीसीडीए ने निकाला है, सर्कुलर नंबर 679। और ये सर्कुलर 4 दिसंबर 2024 को ही निकाला गया है। तो कहने का मतलब यही है कि पीसीडीए ने जो सर्कुलर नंबर 679 निकाला है, इसमें किस रैंक को ओआरओपी 3 के अकॉर्डिंग, ओआरओपी 3 के अनुसार पेंशन बढ़ा हुआ मिलेगा, सारी चीजें बताऊंगा। आपको पता है मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए यही आज हम जानने वाले हैं सर्कुलर नंबर 679 के बारे में। वैसे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे सर्कुलर 679 आपको दिख ही रहा होगा और ये एकदम लेटेस्ट सर्कुलर है, 4 दिसंबर 2024 को आया। इसके बारे में जानेंगे उससे पहले एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए हमने अभी जस्ट एक दिन पहले एक वीडियो बनाया है, क्या आपको पता है एंट्री लेवल पे के एरियर के बारे में। देखिए एंट्री लेवल पे के एरियर के बारे में भी कोई बात नहीं करता, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। फिर स्पर्श पेंशन पोर्टल और जीवन प्रमाण पत्र पे जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या कोई अलग से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ओटीपी का क्या रोल होता है, 18 महीने के डीए एरियर को लेकर के क्या अपडेट है, पर अपना पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन कैसे करना है और पेंशनर्स को अपना जरूर करना चाहिए। क्योंकि समटाइम्स क्या हो रहा है ना कि स्पर्श की गलतियों की वजह से तो आपका प्रॉब्लम होता ही है। समटाइम्स आपका स्पर्श वालों ने ऑपरेटर, जैसे आपकी सारी चीजें रिकॉर्ड में सही है और स्पर्श ने जो डेटा एंट्री करा वही गलत कर दिया, तो उसकी वजह से आपने पर्सनल डेटा वेरीफाई नहीं किया हुआ था, खुद से सारी चीजें अपडेट नहीं रखी हुई थी, तो फिर आपका पीपीओ जो नया जनरेट होता है, जिसको हम कॉरिजेंडम पीपीओ कहते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए सारी चीजें आपको अपडेटेड रखनी है और मैं हमेशा आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि स्पर्श पेंशन पोर्टल को कैसे ऑपरेट करना है, जीवन प्रमाण के एप्लीकेशन से अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करेंगे, यानी कि आपको कहीं डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आप खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको सारी चीजें पता है, और जो न्यू व्यूअर्स हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ईटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए आते हैं फिलहाल अभी अपने टॉपिक पे, और उसके बाद हम बात करेंगे ये स्पर्श पेंशन पोर्टल ऑपरेट करने का और लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। फिलहाल अभी जो हमारे पास लेटेस्ट न्यूज है वो है 679 सर्कुलर को लेकर के। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि पीसीडीए ने ये नया सर्कुलर निकाला। अभी मैं ये सर्कुलर आपको दिखाऊंगा, अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे शो हो ही रहा था। मैं 1 बाय 1 करके डिफाइन करता हूँ, वीडियो काफी छोटा होगा इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए पीसीडीए ने सर्कुलर 679 निकाला जो कि बेसिकली ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के लिए है। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के लिए पीसीडीए ने सर्कुलर ये निकाल दिया है। सबसे पहली चीज तो ये आप क्लियर कीजिए कि ये जो सर्कुलर है 679 का, इसमें ओआरओपी 3 का बढ़ा हुआ पेंशन की हम बात करेंगे तो बेसिकली इसमें जो बेनिफिट है वो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का है, तो इनके लिए तो खुशखबरी है, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। और सेम इसी तरीके से मैं पीसीडीए से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ओआरस जेसीओस के लिए भी जो भी सर्कुलर निकाले वो इतनी जल्दी हो, क्योंकि ये सर्कुलर भी जो है हम देखिए, अगर आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी देखिए ईटीएच इंडिया पे हमने जस्ट 1 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये देखिए, अगर ये देखिए, ये जस्ट 1 मंथ पहले का वीडियो मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। जिनकी सर्विस 30 साल से ऊपर या कम है तो ओआरओपी 3 की पेंशन कितनी मिलेगी, और इसमें ना हमने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को इंक्लूड किया था 1 मंथ। तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति थी जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया, और आज देखिए 1 महीने में इसका रिजल्ट आ गया। तो पीसीडीए से भी यही हम चाहते हैं कि जेसीओज ओआरस के लिए, प्री मेच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स है उनके लिए जो विसंगति है उसको भी दूर किया जाए। ये विसंगति आपने ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के लिए किया, इसका आपका स्वागत है, तहे दिल से हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन सेम इसी तरीके से सभी के लिए होना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, स्पेशली मेरा ये कहना है। एनीवे, अब चलिए अब हम आगे बढ़ते थे कि ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की सर्विस को बढ़ाने को एक न्यूज आई थी जो कि मैंने अभी आपको जस्ट 1 दिन पहले अभी अपलोड किया है वो वीडियो, और वो पूरे तरीके से सही और सटीक जानकारी थी जिसमें पीसीडीए ने खुद लेटर जारी कर करके बताया था कि आपका जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ था उसको समझिए। प्रॉब्लम क्या था कि जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक पे जाते थे उनका 30 साल से ज़्यादा का सर्विस पीरियड हो जाता था, क्वालिफाइंग सर्विस, लेकिन उनको पेंशन मिलता था 30 साल का, ये नियम था। मतलब अगर एक तरीके से कहे कि ओआरओपी 1 में सर्कुलर 555 में अब जाएंगे अपेंडिक्स एक्स में, तो वहां पर ये प्रॉब्लम था और उसकी वजह से 30 साल का ही वो बेनिफिट ले रहे थे। लेकिन अब जब ये सर्कुलर आ गया है
तो उनके लिए तो बहुत मजा है, क्योंकि वहां से आपका ना 1998 से लेकर के पूरा कैलकुलेट होगा, वो पूरा एरियर दिया जाएगा। एनीवे अब देखिए इसमें क्या है कि अब फाइनली जो है मोहर लग गया है, इसलिए क्योंकि देखिए अभी तक ना 2 दिन पहले तक न्यूज आई थी, पीसीडीए ने एक लेटर जारी किया था जिसमें साफ साफ लिखा था कि जो 30 साल का क्वालिफाइंग सर्विस है उसको बढ़ा करके 33 साल कर दिया गया। लेकिन अब तो फाइनली मोहर ही लग गया, क्योंकि सर्कुलर ही आ गया है, तो 110% ये मिलना ही मिलना है। तो इसमें बेसिकली बात क्या हो रही है कि ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के क्वालिफाइंग सर्विस को बढ़ाने के लिए ये सर्कुलर नंबर 679 है, जो 4 दिसंबर को आया है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। और इस सर्कुलर को बेसिकली 12 अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एड्रेस भी किया गया। अभी वो किसको 12 अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एड्रेस किया गया वो अभी मैं जस्ट आपको थोड़ी देर में पूरा आपको उसका सर्कुलर वगैरह सब कुछ बताऊंगा। मतलब कि जितने भी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी हैं, सारी की सारी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को बता दिया गया है। सूबेदार, मेजर और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के क्वालिफाइंग सर्विस को बढ़ा दिया गया है। अब चाहे आर्मी के हो या नेवी के हो, एयरफोर्स को तो पहले से ही मिल रहा था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो चाहे अब आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सबके बेनिफिट्स है जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक के इक्विवेलेंट है। अब जैसे आर्मी में ऑनरेरी लेफ्टिनेंट है, एयरफोर्स में उसके इक्विवेलेंट जो रैंक है, नेवी में जो उनके इक्विवेलेंट रैंक है, उन सब का क्वालिफाइंग सर्विस अब बढ़ गया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अब 30 साल से ऊपर की पेंशन दी जाएगी इन रैंक को OROP 3 के अकॉर्डिंग, और आने वाले नेक्स्ट OROP जितने भी हैं, OROP 4, OROP 5, उन सब में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये जो प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम से अल्टीमेट सॉल्यूशन अब मिल चुका है। अब इन रैंक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये देखिए ये रेफरेंस कहाँ से लिया गया था, जो मैंने पहला वीडियो बनाया इसके जस्ट पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि OROP 1 में 555 जो सर्कुलर है अपेंडिक्स X, उसी को एक तरीके से समझिए ना कि इसमें संशोधन किया गया है, उसी में चेंजेस किया गया है, और उसके बाद ये आपका नया सर्कुलर 679 आ गया। तो अब जान लीजिए कि ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के किस तरह से क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ी। अगर जैसे ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के बेसिस पे जितने भी रैंक्स हैं, उन रैंक्स का किस तरीके से क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ा है, अभी जस्ट मैं आपको पूरा जो उनका ऑर्डर है, जो सर्कुलर है, उसके अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जो भी लोग 30 मई 1998 के बाद रिटायर्ड हुए, ध्यान रखिएगा, जितने भी पेंशनर्स हैं जो 30 मई 1998 के बाद रिटायर्ड हुए, उन सभी को ये बेनिफिट दिया जाए। यहाँ तक क्लियर है। और ये बेनिफिट जो दिया जाएगा जिनकी 30 साल से ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस है। एक कंफ्यूजन ये भी दूर रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि आप में भी ऐसा ना सोच लें कि ये ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के लिए और आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 29 साल है, तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे भी ये बेनिफिट मिलेगा। नहीं, ये कंफ्यूजन को दूर करना है। ये क्वालिफाइंग सर्विस का बेनिफिट उनको मिल रहा है जिनका 30 साल से ज़्यादा का है। कहने का मतलब यह है कि सूबेदार मेजर रैंक है, फिर वो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट में जाते हैं, और उसके बाद उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 32 साल हो गई, 33 साल हो गया, और उनको बेनिफिट किसका मिल रहा है, 30 साल का मिल रहा है। ये उनके लिए, तो वो जो 2-3 साल का उनको बेनिफिट नहीं मिला, वो अब दिया जाएगा एरियर के रूप में भी, और OROP 3 के अकॉर्डिंग तो उनका ऑटोमेटिकली वो पेंशन बढ़ ही जाएगा। और नेक्स्ट OROP आएंगे, चाहे वो OROP 4 हो, 5 हो, सब में उनको बढ़ करके मिलेगा। तो ये चीज एकदम ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका रैंक ऑनरेरी लेफ्टिनेंट है, लेकिन आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 29 साल थी या फिर 30 साल ही क्यों ना थी, तो भी आपको ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 30 साल का तो बेनिफिट ऑलरेडी दे ही रही है सरकार, आपको पेंशन में मिल ही रहा है, तो फिर आपको नहीं मिल। हाँ, लेकिन अगर आपका 31 ईयर्स है, 32 है, 33 ईयर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बढ़ा हुआ पेंशन 110% देखने को मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जिन पेंशनर को नुकसान हो रहा था उनके लिए ये गुड न्यूज है, जिनको नुकसान हो रहा था। अब जिनके क्वालिफाइंग सर्विस के अकॉर्डिंग पेंशन मिल ही रहा था, तो उनको तो जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा। तो ये न्यूज अब मतलब पक्की न्यूज है, और आपको पता ही है कि जब ATH इंडिया चैनल पे हम लोग लेकर के आते हैं तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है। तो पहले आपको 42,000 मिल रहा था, अब आपको 46,300 के अकॉर्डिंग मिलेगा बेसिक पेंशन, और इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। अब फिलहाल थोड़ा सा हम सर्कुलर पे नजर मारते हैं। देखिए सर्कुलर में क्या है कि सबसे पहले तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 12 अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ये एड्रेस किया गया है, जो ये जो सर्कुलर आया है 679, इसमें जैसे कि देखिए द चीफ अकाउंटेंट RBI डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट बैंक अकाउंट सेंट्रल ऑफिस C7 सेक्टर 2nd फ्लोर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स PB नंबर 81413 बांद्रा ईस्ट मुंबई, इनको एड्रेस किया गया। फिर इसी तरीके से आप देख सकते हैं
जितने भी ऑल सीएमडीज हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उन सबको, द नोडल ऑफिसर्स आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईडीबीआई बैंक्स, ऑल मैनेजर्स, सीपीपीसी, मिलिट्री एंड एयर अटैच, इंडियन एम्बेसी काठमांडू नेपाल, द सीडीए पीडी मेरठ, द सीडीए चेन्नई, द डायरेक्टर ऑफ ट्रेजर ऑल स्टेट्स, remember this, the pay and accounts officer Delhi administration, the pay and accounts office government of Maharashtra Mumbai, the postmaster Kathua Jammu and Kashmir camp Belbay, the principal pay and accounts officer Andaman and Nicobar। मतलब देख रहे हैं ना आप, सारे डिपार्टमेंट्स को ये एड्रेस किया गया। तो ये अब रुकने वाली चीज़ नहीं है, ये अब समझिए कि फाइनल हो गया। बस आपको कुछ ही दिन में ये इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखेगा और सबको वो बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा जो इस क्वालिफाइंग सर्विस के लिए एलिजिबल है। तो दैट इज द सब्जेक्ट, 1 रैंक 1 पेंशन टू द डिफेंस फोर्सेस पैनल, और सर्कुलर नंबर 555 डेटेड 4 फरवरी 2016, जो ये सर्कुलर आया था, जो मैं हमेशा बता रहा हूँ आपको शुरू से कि उसी में संशोधन होगा और उसके बाद ही आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा। तो एक्चुअल में वही चीज हो रहा है। एक इसी सर्कुलर में अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखिए यहां से ना आपको ये पता चल जाएगा कि जो रेफरेंस है 555 का ही है, जो 4 फरवरी 2016 को आया हुआ था। लेकिन पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज आर अवेयर दैट एज पर दिस ऑफिस सर्कुलर नंबर 555 डेटेड 4 फरवरी 2016, पेंशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल वाज टू बी रिवाइज्ड विद इफेक्ट 1 जुलाई 2014 एज पर टेबल्स अटैच्ड विद द सर्कुलर। तो देखिए सर्कुलर जो अपना आया है अभी 679, बेसिकली इसमें ये 1 जुलाई 2014 क्यों लिखा जा रहा है, तो ये 1 जुलाई 2014 से बेसिकली वहाँ से ही ये लागू है। और नाउ competent authority has decided that the terms of engagement mentioned in the appendix X, जो 555 सर्कुलर की मैं बात कर रहा था, ऑफ सर्कुलर नंबर, देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, ऑफ सर्कुलर नंबर 555 डेटेड 4 फरवरी 2016 फॉर अंडर मेंशन्ड रिवाइज्ड विद इफेक्ट 30 मई 1998। तो ये रिवाइज कब से हो रहा है, 30 मई 1998 के बाद। तो एक एरियर बनेगा अच्छा खासा, ये उनके लिए। देखिए आर्मी नेवी इन्होंने सब यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। तो अब जैसे अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी में जो रैंक होता है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का, ये ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट के अकॉर्डिंग इनका मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कितना हो गया, 21 से 33 साल। पहले कितना था, 21 से 30 साल। ये नियम कायदे नियम कानून आपको पता होना चाहिए। पहले 21 से 30 साल था। तो मान लीजिए कि आप एक ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक पे गए और आपकी क्वालिफाइंग सर्विस थी 32 साल, लेकिन आपको बेनिफिट कितने का मिल रहा था, 30 साल। तो आपके लिए ये बेनिफिट है, क्योंकि अब ये हो गया 21 से 33 साल। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। सेकंड, अगर हम नेवी में आते हैं तो देखिए नेवी में ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट जो रैंक्स है, जैसे कि मास्टर सेफ पेटी ऑफिसर एंड इक्विवेलेंट रैंक्स, फिर ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ये जितने भी रैंक्स हैं इन सब का भी 33 इयर्स यहाँ पे कर दिया गया। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 33 इयर्स। ऑल राइट, सबके लिए 21 to 30 इयर्स हो चुका है। अब इसी तरीके से अगर डीएससी की बात करें, जो कि आपको पता ही है डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स होता है, वहां पर भी ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन, इनका भी जो मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो 21 से 33 साल कर दिया गया। तो बेसिकली ये अब सर्कुलर आ चुका है, पीसीडीए की तरफ से लेटर भी आ चुका है। तो इसमें तो अब कुछ कहने की बात नहीं रहेगी, ये समझिए इम्प्लीमेंट हो चुका है। और 1 महीने के अंदर ये विसंगति जब आई, हम लोगों ने आवाज़ भी उठाया, मैंने अभी आपको दिखाया भी कि हमने ETS इंडिया के पे भी ये वीडियो डाला था कि उनके साथ ये नाइंसाफ़ी है। अगर उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 32 साल 33 साल जा रही है तो उनको 30 साल का नहीं 32-33 साल का मिलना चाहिए। सेम इसी तरीके से हमने ORs के लिए, JCOs के लिए, NCOs के लिए, या फिर जो प्री मेच्योर रिटायर्ड पेंशनर्स है, सबके लिए आवाज़ उठाए। तो सरकार से यही अपील है कि आप जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं, प्रॉपर वे में अपडेट कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से आप JCOs और ORs के लिए ज़रूर कीजिए। और देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई इस तरीके का इन्फॉर्मेशन है, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी हमेशा यही कोशिश है कि हम पेंशनर के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आए, ऐसी जानकारी लेकर के आए जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जो आपको जानना चाहिए, जिस नियम कानून के बारे में आपको पता होना चाहिए,
कहाँ पर कंप्लेन लॉन्च करना है, कहाँ पर आपको लाइक सीपी ग्राम में जाकर के ऑनलाइन कंप्लेन कैसे करना है, स्पर्श पेंशन पोर्टल पे अपना डॉक्यूमेंट्स खुद से कैसे डाउनलोड करेंगे, फॉर्म 16 से आईटीआर कैसे फाइल करेंगे, सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली आपको बताई हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा पेंशन कंटिन्यू मिलता है वो मिलता है लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र की वजह से। तो वो जीवन प्रमाण पत्र आपको अप टू डेटेड कैसे रखना है, आपका स्पर्श पेंशन पोर्टल में अपडेटेड है या नहीं है, सबके बारे में हमने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं। इसलिए मेक श्योर रहे कि आपने ईटीसी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।